हेलो गाइस, मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ट्री पोर्टल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम कर रहे थे हिमाचल के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है। जिले वाइज कर रहे थे, दो दो तीन तीन जिले इकट्ठे कर रहे थे, ठीक है। जो बड़े जिले थे जहां से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो सिंगल जिले हमने किए हैं, बाकी दो दो जिले हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसी लेक्चर में हम करेंगे जो आपका कुल्लू और बिलासपुर के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, ठीक है। हिमाचल के जो जिले हैं कुल्लू और बिलासपुर, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और किन के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कुल्लू के 8 इंपॉर्टेंट जो व्यक्तित्व हैं वहां से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज हैं वो यहाँ पर लिखी है, इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। कुछ बिलासपुर के हैं, 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। हिमाचल का मैप बनाया है, ओनली मैंने कुल्लू और बिलासपुर 2 ही जिले प्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। मैप पर बाकी नहीं लिखा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कुल्लू जिले की, ठीक है। कुल्लू जिले में लालचंद पारथी, ठीक है, आप लोगों को पता है, ठीक है। लालचंद पारथी काफी इंपॉर्टेंट नेम, काफी बार इस नाम के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनकी बात करें तो जन्म 1916 में जो कुल्लू का नगर है, ठीक है, यहां पर इनका जन्म होता है 1916 में, ठीक है। ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, काफी बड़े रोल को निभाया। उसके बाद इनकी बात करें तो ये 3 बार हिमाचल के एमएलए बने, 1952, 1962 एंड 1967। 3 बार हिमाचल के एमएलए बने और 1967 में कॉर्पोरेशन आपके मिनिस्टर भी रहे हिमाचल में। इनकी एक काफी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था कुल्लू देश की कहानी इस पुस्तक के बारे में बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल्लू देश की कहानी किस राइटर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कुल्लू के ऊपर इन्होंने लिखा है, आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। लालचंद पारथी कला केंद्र आपका वो भी नगर में है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। लालचंद पारथी कला केंद्र कहां पर है? नगर में। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें थी जो लालचंद पारथी से रिलेटेड एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु 1982 में हुई थी, ठीक है। तो जन्म 1916 और मृत्यु 1982। पुस्तक कुल्लू देश की कहानी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लालचंद पारथी संग्रहालय कहां पर है? ये नगर में आपका, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लालचंद पारथी कला केंद्र कहां पर है तो आपने याद रखना है नगर में, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं निकोलस रोरिक, काफी इंपॉर्टेंट नेम है। रशियन थे, रशिया में जन्म हुआ था, जो रशिया आपका रूस है वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1928 के आसपास से हिमाचल में आए थे, ठीक है। हिमाचल में आकर इन्होंने जो हिमालय पर्वत श्रृंखला देखी थी इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ा, इसीलिए इन्होंने लगभग 7000 चित्र हिमालय के ऊपर बनाए थे। केवल हिमालय के ऊपर ही 7000 चित्र बना दिए थे। तो आपको इस चीज से पता चल रहा होगा ये एक फेमस पेंटर थे, ठीक है। जो आपका निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी है वो आपकी नगर में है, ये भी आपने याद रखना। इस क्वेश्चन को काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निकोलस आर्ट गैलरी कहां पर है, तो आपने याद रखना नगर में। दूसरी बात इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, इनको महर्षि के नाम से जाना जाता था, महर्षि, ठीक है। जिस प्रकार पंडित पद्मदेव को आप लोग कविराज के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार निकोलस रोरिक को हिमाचल में महर्षि के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो इनका विवाह देविका रानी, हिंदी जो फिल्म नगर है, ठीक है, इस हिंदी फिल्म की काफी बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी देविका रानी अपने समय में। तो उस समय इन्होंने इनसे विवाह कर लिया था, ठीक है। अब बात करें, लगभग 20 साल आजादी तक भारत में रहे, हिमाचल में रहे, कुल्लू में रहे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आर.सी. ली। ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, इनके बारे में क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने क्या किया था, ये ब्रिटिश व्यक्ति थे और 1870 में कुल्लू का बंदरोल जगह है, ठीक है, कुल्लू में सबसे पहले इन्होंने ही ब्रिटिश किंग के सेब के बगीचे लगवाए थे। यहाँ पर कुल्लू की बात हो रही है, ठीक है, तो आपने याद रखना, ठीक है। शिमला में कोटगढ़ है, वहां पर किसी और ने लगवाए थे। और यहाँ पर हम कर रहे हैं बात बंदरोल की, जो कुल्लू में पड़ता है, ठीक है। वैसे ही A.T. मेनन ने 1884 में मनाली में सेब के बगीचे लगाए। ये किस प्रकार के थे, ब्रिटिश प्रकार के, दोनों ही कौन से थे, ब्रिटिश प्रकार के सेब थे। ये एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मनाली में किसने लगाए थे ब्रिटिश किस्म के सेब का बगीचे और बंदरोल में किसने लगाए थे, ठीक है, आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन था आपके पास, शिमला के कोटगढ़ में किसने लगाए थे, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। सैमुअल इवांस्टोक जो आपके थे, उन्होंने आपके कोटगढ़ में लगवाए थे, ठीक है। बंदरोल में किसने लगाए थे, मनाली में किसने लगाए थे, आपको बता दिया है। तो आपने अपने पास नोट करना है कब लगवाए थे, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं G.C. हावेल, ये काफी इंपोर्टेंट नेम है। ये 1907 से लेकर और 1911 तक लगभग 4 साल कुल्लू के उपायुक्त रहे थे। इसी दौरान इन्होंने क्या किया कि जो कुल्लू की नदियां हैं उनमें ब्राउन फिश है 1909 में ब्राउन फिश कुल्लू की नदियों में डलवाई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाता है। और पतली कुहल है एक जगह आपका, पतली कुहल, ये आपका कुल्लू में है, यहाँ पर फिश फार्म खोला। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल्लू के पतली कुहल में किसने फिश फार्म खोली, तो आपने याद रखना है आपके G.C. हावेल ने। अब बात करते हैं पादा बंसीलाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। क्या ये कहिए कि स्थानीय भाषा में इनको एप्पल मैन कहा जाता था, लोकल एप्पल मैन ऑफ कुल्लू। इन्होंने क्या किया था, कुल्लू में जो स्थानीय स्तर है, लोकल जो वहाँ का एरिया है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेब के बगीचे लगाए थे। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है कुल्लू में, ठीक है। तो उसमें काफ़ी बड़ा हाथ रहा था आपका पादा बंसीलाल, ठीक है, एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है आपका डिक्की डोलमा, काफ़ी फेमस नेम, ठीक है। डिक्की डोलमा का जन्म 1974 को मनाली में हुआ था, ठीक है। ये एक पर्वतारोहण है। इन्होंने क्या किया था, 18 वर्ष की आयु में लगभग 10 मई 93, लगभग 18 से 19 वर्ष के थे ये। इस दौरान इन्होंने 10 मई 1993 में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी चढ़ाई कर ली थी, उसको फतेह कर लिया था। तो यह करने वाली ये सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी, ठीक है। आज तक इनके पास ये रिकॉर्ड कायम है, तो आपने याद रखना है यंगेस्ट गर्ल या वुमेन, ठीक है, हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, तो वो आपकी डिक्की डोलमा है। उसके बाद है आपका शिव केशवन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। ये आइस स्केटिंग करते हैं, ल्यून बोलते हैं उस गेम को, ल्यून, ठीक है, बर्फ़ के ऊपर जो फिसलते हैं उस गेम को ल्यून कहा जाता है। इस गेम को खेलते हैं और ये 6 बार
विंटर ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं 6 बार। तो आपने याद रखना है, काफ़ी सारे रिकॉर्ड इनके नाम हैं। अगर शिव केशवन के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए इनका जन्म कुल्लू के मनाली में हुआ था, किस गेम से हैं और क्या इन्होंने किया है। इस प्रकार जो कुल्लू के इम्पोर्टेंट नेम थे उनके बारे में जो डिटेल में एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अपने लालचंद पारथी के बारे में याद रखना है, उनकी पुस्तक काफ़ी फेमस है, कुलूत देश की कहानी, जिसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका बंदरोल वाला आपने याद रखना है, आपका पादा बंसीलाल के बारे में आपने याद रखना है कि स्थानीय स्तर पर किसने कुल्लू में सबसे अधिक सेब के बगीचे लगवाए। ठीक है, पादा बंसीलाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, अपने पास नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, महर्षि के नाम से किसे जाना जाता है ये भी आपने याद रखना है, नोट कीजिए अपने पास। अब आगे चलते हैं बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के नेम आपके सामने लिखा है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास दौलत राम सांख्यान। ये जो आपका बिलासपुर है, बिलासपुर में एक जगह पड़ती है जुखाला, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो बिलासपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी उसमें भी इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा था संस्थापक के रूप में। ठीक है, दौलत राम सांख्यान, इन्होंने क्या किया था 1952 में जब वहाँ पर भाखड़ा बांध बना था तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पीड़ित हुए थे उस बांध के कारण, काफ़ी सारों की घर ज़मीनें डूब गई थी पानी के कारण। तो इन्होंने 1952 में वहाँ पर भाखड़ा पीड़ित संगठन बनाया था, संस्था बनाई थी, भाखड़ा पीड़ित संस्था। ठीक है, ये संस्था इन्होंने बनाई थी। उसके बाद है आपका राजा आनंद चंद, ये राजा थे बिलासपुर के अंतिम राजा। ठीक है, ये बिलासपुर के अंतिम राजा थे, लास्ट किंग। ठीक है, बात करें आनंद चंद के बारे में तो ये बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त बने थे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त कैसे बन गए। ठीक है, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था, ठीक है, उस समय बिलासपुर को हिमाचल में नहीं मिलाया गया था। ठीक है, इसको भी एक जैसे हिमाचल एक राज्य बना था वैसे ही बिलासपुर को भी गा पार्ट का एक राज्य बना दिया गया था, छोटी स्टेट बना दी गई थी, जिसका पहला मुख्य आयुक्त आनंद चंद को बनाया था। ठीक है, बिलासपुर हिमाचल में 1954 में मिला था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो लास्ट जो राजा थे वो आनंद चंद थे बिलासपुर के और पहले मुख्य आयुक्त बिलासपुर के। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, काफ़ी फेमस पुस्तक थी। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिलासपुर को क्यों नहीं मिलाया, इसलिए क्योंकि उस समय वहाँ पर भाखड़ा बांध का काम चला हुआ था। ठीक है, भारत सरकार को डर था अगर हम बिलासपुर के ऊपर ज़्यादा फोर्स या किसी प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बाहरी दबाव के कारण कहीं ये राजा आनंद चंद उनके जो भाखड़ा बांध है उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए उन्होंने बिलासपुर को पहले एक छोटी सी स्टेट का दर्जा दे दिया। ठीक है, उसके बाद हिमाचल में मिलाया। उसके बाद आपको बता देता हूँ आनंद चंद 1952 में लोकसभा के लिए निर्दलीय चुने गए थे। ठीक है, और 1958 में राज्यसभा के लिए निर्दलीय बनने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो आपने याद रखना है 1952 में लोकसभा और 1958 में आपका राज्यसभा के लिए निर्दलीय चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आपका नरोत्तम दत्त शास्त्री। ठीक है, सुनहानी में जन्म हुआ था। ठीक है, बिलासपुर के जो सुनहानी है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 1957 में जब टेरिटोरियल काउंसिल के लिए इलेक्शन हुए थे हिमाचल में तो एक स्वतंत्र,
ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनकर काउंसिल में गए थे। ठीक है, 1957 में नरोत्तम दत्त शास्त्री। और उन्होंने एक बुक लिखी थी बिलासपुर रियासत का राजनीतिक इतिहास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर रियासत का राजनीतिक इतिहास, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास संजय कुमार, या ये कहिए राइफलमैन संजय कुमार का जन्म बिलासपुर में हुआ था। 1999 में जब आपका कारगिल वॉर हुआ था, उसमें अदम्य साहस दिखाने के लिए इनको परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, ठीक है, इनको जीवित रहते हुए ये चक्र मिला था। तो आप लोगों के सामने मैंने बिलासपुर के जो इम्पोर्टेंट नेम थे, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटी हैं, वो सारी की सारी डिस्कस कर ली है। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी बातों को डिटेल में बता दिया है। अपने पास नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को ये हेल्प कर सके। ठीक है, इधर आपके पास कुल्लू के हैं, कुल्लू के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रहे हैं, जैसे लालचंद पारथी है आपका। ठीक है, बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले। महर्षि कौन है, तो उधर से भी आपने याद रखना है, नरोत्तम दत्त शास्त्री जी है। ठीक है, 1957 के जो आपके टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शन में बिलासपुर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन सा जीता था, तो आपने याद रखना है नरोत्तम दत्त शास्त्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा आनंद चंद थे। बिलासपुर को कब हिमाचल में मिलाया गया, 1 जुलाई 1954 को मिलाया गया। ठीक है, पहले मुख्य आयुक्त बिलासपुर के कौन थे, आनंद चंद थे। ठीक है, दौलत राम सांख्यान ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी, भाखड़ा पीड़ित संस्था की स्थापना 1952 में की थी। ठीक है, इस प्रकार हमने आज कुल्लू और बिलासपुर के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, जो हिमाचल के जिले बच जाते हैं, जैसे आपका भी किन्नौर बचा हुआ है, आपका ऊना बचा हुआ है, सोलन बचा हुआ है, हमीरपुर है, इन सभी छोटे डिस्ट्रिक्टों को, यहाँ से कम व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी डिस्ट्रिक्टों को एक साथ हम कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।